गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सिक्स लेक्चर हमारा व्हिच इज we'll see द कॉम्बिनेशन। हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ लिया, ऑल अबाउट दैम। नाउ वील सी कि यार अब अगर वो चीजें हमारे सर्किट्स में आ जाती हैं तो हाउ वी गोना डील विद इट, राइट? क्योंकि असली रियल लाइफ में तो वो चीजें हमारे सर्किट्स में हैं। ओके, तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा रहेगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल combinations of resistances। ठीक है, दैट वुड बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ओके, पहले तो इम्पोर्टेंट क्या है ये सोचना कि यार ये सीरीज पैरेलल क्या है, राइट? तो ठीक है, सबसे पहली पॉइंट है सर्किट क्या होता है, राइट? सर्किट सर्किट क्या होता है कि कोई भी ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हो, जैसे मान लो रेजिस्टर, या मैंने इधर एक बल्ब लगा दिया हो, एंड दे ऑल आर कनेक्टेड आपस में, ठीक है, उसको हमें सर्किट कहेंगे। अभी जो ये सर्किट आपके सामने है इसमें कहीं पे भी ओपन अप नहीं है, ये पूरी एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है कोई R1, ये कोई बल्ब है B1, ये कोई बैटरी है B। अभी इस सिस्टम को कहेंगे क्लोज्ड सर्किट, राइट? और ये चल रहा होगा बकायदा, ये पॉजिटिव हल्का सा, ये नेगेटिव, यहाँ से करंट जाएगी, इसमें जाएगी, यहाँ पे थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, फिर करंट यहाँ जाएगी, यहाँ पे थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, और फिर करंट वापस ऐसे। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, और एक और तरह का होता है इसमें, मान लो ये सब होगा, सेम होगा, एकदम सेम। ठीक है, बस यहाँ पे ना, अगर मैं एक ऐसा स्विच लगा दूं, स्विच टाइप है ये, क्या स्विच है? ठीक है, तो ये देखो अभी यहाँ पे कनेक्शन मैंने लगाया नहीं है, राइट? ये अभी कनेक्टेड नहीं है इसके साथ, जैसे यहाँ था कनेक्टेड एकदम, है ना? तो अब इसको कहेंगे, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, हम इसको क्या कहेंगे? इट इज एन टाइप ऑफ ओपन सर्किट। ठीक है, ये ओपन यानी खुला हुआ, क्लोज मतलब बंद। ठीक है, तो इनफैक्ट ये चीज याद रखने वाली है, कभी भी ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता। ये बैटरी तभी काम करने वाली है जब इसको यहाँ पे और यहाँ के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस महसूस हो रहा होगा, और दोनों कनेक्टेड होने चाहिए एक्सटर्नली। अभी यहाँ पे अगर आप करंट की बात करोगे तो दैट वुड बी जीरो, क्योंकि बैटरी करंट डिस्चार्ज ही नहीं करेगी। ये जब वायर इसके साथ जुड़ी ही नहीं, तो इसको पता कैसे चला कि कितना रिक्वायरमेंट है? सोचो ना, जब हम बैटरी जोड़ते हैं, इट्स कि बैटरी को पता लग जाता है, हाँ यार इतना इतना लगा है, मेरे को इतना इतना देना है। तो अगर कम करंट हुई कम देगा, ज्यादा हुई ज्यादा देगा, डिपेंड्स अपॉन द सर्किट। बट अब जब कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो हाउ वुड बैटरी नो यार कितना देना है क्या देना है? तो इट डजंट गिव एट ऑल, इट्स ठीक है, इसको जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसने मांगी ही नहीं। तो ठीक है, तो दैट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि ओपन सर्किट में विल हैव आई इक्वल टू जीरो, ऑलवेज ऑलवेज कुछ नहीं होगा सर्किट में, इट विल रिमेन डोरमेंट, कुछ नहीं हो रहा। एंड क्लोज सर्किट आर द वंस दैट वी आर गोना स्टडी। ओके, तो मूविंग फर्दर, ठीक है, आई होप ये पॉइंट सबको समझ आ गया। अब बात ये आई कि यार ये तो ठीक है, हमने इससे पहले क्वेश्चंस किए, मान लो ऐसे हमने कहा ये रेजिस्टर लगा दिया मैंने, तो ओहम का, एंड आई सेड कि ओके यहाँ पे एक बैटरी भी है, मान लो इतना सा क्वेश्चन है, बैटरी है मान लो 10 वोल्ट की। ठीक है, एंड आई आस्क यू कि मेरे
मेरे को बताओ कि इसमें ना यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आई, वो कितना है, और मुझे ना, ठीक है, मुझे करंट आई बताओ, ठीक। पहले अभी इतना क्या करते हैं, तो व्हाट वुड यू डू, यू वुड से सर देखो क्या करना है, मुझे करंट आई फाइंड करनी है। करंट आई किसकी है, सर्किट की है, राइट। सर्किट की करंट आई फाइंड करनी है, तो मैंने कहा कि ये जो 10 वोल्ट है, मैंने कहा कि करंट हमें ओम्स लॉ से पता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू आई इनटू आर। तो मैंने कहा वोल्टेज कितनी दी अपन को 10, आई फाइंड करना है, आर कितना दिया है 2, लिख लो। सारे एसआई यूनिट्स में हैं, तो हम ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं, n/2, ये आई आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ। और याद रखना एसआई एसआई खेल रहे थे, तो ये भी एसआई में होना चाहिए, इज इक्वल टू 5 एम्पेयर। सही है, करंट की यूनिट 5 एम्पेयर होती है, एम्पेयर होती है एक्चुअली, ठीक है। तो आई आ जाएगा 5 एम्पेयर। दिख रहा है सब कुछ एकदम क्लियर क्लियर, है ना, ठीक है। तो ये हो गया बड़ा बेसिक्स है, राइट। अब सोचो मैं इसी क्वेश्चन में तुम्हें ये बोल दूं कि यार मुझे बताओ कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अगेंस्ट, वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टर कितना होगा, राइट। मैं ये भी पूछ सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, ठीक है, ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, राइट। तो एज एन ये क्या है, ये कहता है कि देखो जब हमारी करंट यहाँ फ्लो हो रही है, ठीक है, तो जब करंट रेजिस्टर से पास होगी, राइट, मैंने अभी एक सर्किट बनाया जैसे यहाँ प्लस और यहाँ माइनस बना दे, राइट। तो क्या होगा, रेजिस्टर है, कलीजन वलीजन करेगा, जैसा आपको पता है रेजिस्टर का काम ही ये होता है, राइट। तो अगर ये कलीजन वलीजन करेगा अंदर जाके, तो कुछ वर्क डन होगा इस पे, जिससे ये गर्म होगा, है ना। तो अब क्या होगा, उन सब की वजह से इसके आगे पीछे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, यानी मान लो यहाँ 10 था, देखो इट्स 10 हियर, है ना। यहाँ कितना है 0, ये दिस नेगेटिव टर्मिनल, मैं इसको 0 मान लेता हूँ, इसको 10 मान लेता हूँ। तो अगर ये 10 है, ये बिल्कुल वायर है, तो ये बिल्कुल प्लेन वायर है, इसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा, 10 10 10 10 10 10, बिल्कुल। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 0, देख रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ बैटरी में नहीं है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी में था वो अब ना इसको मिल चुका है कि हाँ 2 वोल्ट के इस साइड पे अपन का 10 वोल्ट पड़ा था, और 2 वोल्ट के इस साइड पे अब अपन का 0 वोल्ट पड़ा था। समझ आए, यानी मतलब कहने का क्या है, हर रेजिस्टर के जब भी सर्किट में खेलेंगे उसके अक्रॉस भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जिससे वो काम कर रहे हैं, इसको 10 से 0 बनाना है कुछ भी करके यहां तक पहुंचने के लिए, है ना। क्योंकि ठीक है, एक और चीज बता देते हैं आपको, अगर नहीं पता, मुझे लगा पता होगी। अगर एक वायर है, राइट, दिस रिप्रेजेंट्स अ वायर जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इट्स अ प्लेन वायर, इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। तो इन वायर्स में पता क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे एक पोटेंशियल ए लिखता हूँ, मान लो VA, या फिर मान लो लिखा 10 वोल्ट, ठीक है। तो इस वायर को मैं जितना मर्जी लंबा कर लूं, इट विल ऑलवेज रिमेन हेयर VA या फिर 10, फॉर एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इट विल ऑलवेज रिमेन दिस, राइट। और वैसे ही अगर यही प्लेन वायर में मैं यहाँ पे VA कुछ भी हो सकता है, 0 मान लो ये था, 0 वोल्ट दिया है। तो वायर जहां पे भी है, जितने पॉइंट्स है ना, जितने ये स्टार्टिंग और एंड का बात नहीं है, जितने भी पॉइंट्स हैं इस वायर पे, वो सब के सब पे क्या होने वाला है, हमारा 0 वोल्ट। ठीक है, वैसे ही ये वाली जो एग्जांपल है,
इस सब के जितने भी पॉइंट्स हैं हमारी वायर पे, उन सब पे क्या होने वाला है, हमारा VA जो कि स्टार्टिंग में था, या फिर एग्जाम्पल के लिए 10 वोल्ट, कोई भी है ना, समझने की बात है। तो ये चीज होती है, ये वायर्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करती है वो वायर जिनमें लॉसेस ना हो, ठीक है। तो अब सोचो कि यहाँ हमने 10 वोल्ट लगाई, है ना, तो अब जो भी सर्किट लगा है उसको 10 का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना पड़ेगा, ताकि क्या हो, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप जनरेट करना पड़ेगा, ताकि ये सिस्टम काम कर सके। ऐसा नहीं हो सकता कि ये देखो, ऐसा मैं बताता हूँ, मान लो ऐसा है, ये सर्किट बना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये चला, और हम बोल दें कि भैया ये तो हमने 10 की लगाई है, मगर इसमें यहाँ पे 10 इसमें सिर्फ 5 का डिफरेंस आ रहा है। 5 का डिफरेंस आने का मतलब यहाँ से 10 चलती 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 यहाँ पहुंच पहुंच गई, रुक गई। अब इसको पता है आगे क्या है, रेजिस्टेंस है, अब मुझे घटना है, 5 का डिफरेंस मतलब यहाँ 5 आया। अब सोचो अगर ये चलता 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 यहाँ आएगा, ये बोलेगा भैया मैं 5 हूँ, तू यहाँ 0 है, यहाँ तू क्या कर रहा है, सही है ना, ये तो नहीं होगा। ये सिस्टम अजीब नहीं हो जाएगा, एक जगह 0 जस्ट पहले 5 चल के आ रहा था आराम से, फिर एक जगह 0 अचानक से, है ना। तो ये चीज है, इसलिए जैसे अभी इस केस में सारा पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू द वोल्टेज, बैटरी जो लगाई है इक्वल टू द बैटरी डिफरेंस, ठीक है। मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि ये ऐसे ऐसे आया, ये ऐसे ऐसे आया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे 10 था, पॉजिटिव 10, 0, तो ये 0 जाके ना यहाँ ट्रांसफर हो गया, जैसे दिख गया हमें, मान लो 0, और यहाँ पे ऐसे 10, ऐसे चलते चलते डॉट 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 डॉट, और फिर हमने देखा कि ठीक है इसके अक्रॉस 10, यहाँ था 0, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1, ड्रॉप देखना है तो 10 माइनस 0, सही है, सही है, वोल्टेज ड्रॉप कितना है। और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ऐसे होता है V2 माइनस V1, तो उसमें क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1 में 0 माइनस 10 है ना, 2 0 है, तो वो आ जाएगा -10। भाई ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, चीजें आसान होती हैं, बस हम गलती कर देते हैं, राइट। तो ये एक चीज थी, आई होप समझ आए। और मैं इसमें एक और चीज कंटिन्यू कर देता हूँ बस, जैसे ये सब जो बताया मैंने, राइट, ये सब तो समझ आ गया। मान लो अब यही चीज चल रही है, और अब मैं इसके आगे एक ऐसा यहाँ पे रजिस्टर लगा देता हूँ, और फिर आगे कहता हूँ कि ये लो प्लेन वायर आगे से फिर से। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है कि इस पॉइंट पे तेरा VA होगा, ठीक है, अब VA यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टर बीच में लगा है, इसने थोड़ी सी पावर कंज्यूम कर ली है, और हम पावर किस फॉर्म में देते हैं, वोल्टेज के फॉर्म में, वो भी बैटरी से। उसने पावर कंज्यूम कर ली, मतलब कुछ वोल्टेज खा ली है, इसीलिए वहां पे अब VA नहीं होने वाला है, VA से कम कोई क्वांटिटी होने वाली है वहां पे, ठीक है, रेजिस्टर लगाने का ये मतलब होता है। ओके, चलो ठीक है, मूविंग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ये समझ आ गया, एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करें, फिर बताते हैं। एक रेजिस्टर लगा था 5 ओम का, एक बैटरी लगी थी 15 वोल्ट की, है ना, तो क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये जो हमारा सर्किट है, अच्छा, एक मिनट, हाँ, हमारा सर्किट है, इसका आई कितना है, ठीक है। फिर मुझे ये बताओ कि वोल्टेज
डिफरेंस अक्रॉस 5 ओहम कितना है? ठीक है, सही है। ये कर लोगे, अगर पता ना हो तो आंसर लिख देता हूँ कि आय तुम्हारा आ जाएगा 15/5 इज इक्वल टू 3, और वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारा 0 - 15 इज इक्वल टू -15 वोल्ट। सही है, ओके। तो ये एक चीज हुई। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन। मान लो एक रेजिस्टर ऐसा ही है, 5 एम्पेयर लगा हुआ है, और ये 15 वोल्ट का है, मगर अभी सर्किट ओपन है। ठीक है, और ये मान लो t इज इक्वल टू 0 टाइम। अब मैं कहता हूं कि कोई t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे, ठीक है, मैंने स्विच को क्लोज किया। ठीक है, यानी t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे सर्किट ऐसा बन गया। राइट, ये अब भी यही है, और वोल्टेज यहाँ पे मैं फिर भी दे रहा हूँ 20, मान लो 20। ठीक है, ये अब भी 5 ओम है। टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे, ये टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे है। तो अब मैं इसमें से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आई एड 2 सेकेंड्स क्या है? ठीक है, फिर आई एड 6 सेकेंड्स क्या है? ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस एट 2 सेकेंड्स क्या है? आई मीन 3 सेकेंड। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एट potential difference at 3 seconds, potential difference at 5, 3, at 6, 7 सेकेंड क्या है? ठीक है, सो सॉल्व करें, वीडियो पॉज कर लें और सॉल्व करें पहले, फिर आगे देखते हैं। राइट, थोड़ा सा आई विल गिव यू 1 मिनट 2 मिनट्स टू सॉल्व देम, फिर आगे देखते हैं।
ओके, तो अब आगे इस क्वेश्चन के बढ़े हैं। इसमें क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा अपन का 0, इसका आ जाएगा अपन का 4, ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा, कितना आएगा ये हमारा, कैलकुलेट करें, 20, है ना। ठीक है, तो अभी ये वाला क्वेश्चन हो गया, एंड आई होप सबको समझ आ गया हो मैं कौन से पॉइंट्स बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब यार सोचो कि अगर यही चीज ये सब जो मैंने बताया, उसको अगर हम ऐसे पूछ ले, ये ना पूछ क्या ले, ऐसे सर्किट आते भी हैं कि ये एक रजिस्टर ऐसे लग गया, एक रजिस्टर ऐसे लग गया, और फिर ऐसे पूछ पूछ लेते हैं कि भैया ये लगी है बैटरी तुम्हारी कोई, ठीक है, और मान लो ये लग गई 20 की, ये लग गई 5 की, न 5 की अच्छी नहीं है, ये लगी 4 की, ये लगी 6 की, ये लगी 4 की। ठीक है, तो अब हमें बताओ कि इस तरह के सर्किट्स में करंट कैसा है, वोल्टेज ड्रॉप अलोंग ईच रेजिस्टर कैसा है, ये वो पूछता है। ठीक है, तो अब पॉइंट ये कि यार ये कैसे सॉल्व करें, है ना। तो इसके लिए बड़ा आसान सा चीज है जो अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल, लाइक एक ऐसा भी आता है, और एक आता क्या है, ऐसे सर्किट्स बनते हैं, ठीक है, और एक ऐसे, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, और ये ऐसे जाएगा, और फिर ये ऐसे ऐसे जाएगा, और ये तैयार, एकदम बढ़िया है ना। ये मान लो 20 था, और फिर इसके बाद मान लो कि ये हो गया 10, और ये भी मान लो 10, नहीं भी। तो अब है इन दोनों चीजों को सॉल्व करना, सॉल्व तो नहीं करना, बस समझना है इन तरह के सर्किट में आपको पूरी बार बार मिल लेंगे ऐसे। तो पहले क्लियर कर दूं, ऐसे जो लाइन में लग गए होते हैं, मतलब एक का एंड दूसरे के स्टार्ट के साथ जुड़ा हो, तो इनको कहते हैं हम सीरीज। ठीक है, और जो ऐसे वाले होते हैं कि इनके दोनों एंड्स आपस में जुड़े हैं ना, इसका ये एंड इसके एंड के साथ जुड़ा है, इसका ये एंड इसके ये एंड के साथ जुड़ा है, यहाँ पे, तो इनको हम कहते हैं पैरेलल। दिख तो रहा ही होगा, पैरेलल है एक दूसरे के, ये ऐसे लगे हैं, और ये सी सीरीज में एक के बाद एक लगे हैं, तो इनको कहते हैं पैरेलल, इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन बोल लूंगा, इसको कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सही है, ओके, तो ये एक बात रही। ठीक है, अब इसके बाद अब हम, ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, ठीक है, तो एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले अपन सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन इज समथिंग, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, ऐसे ऐसे जुड़ा, ऐसे ऐसे जुड़ा, ऐसे ऐसे जुड़ा, मान लो तीन तीन के लिए ड्राइव करते हैं कि सी सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या आता है, और फिर उसके आगे अपन एन के लिए लगाएंगे, सही है। मान लो तीन है, और तीन के साथ एक बैटरी लगी है अभी, मैं जर्नल फाइंड करूंगा ताकि ये हर एक केसेस के लिए एप्लीकेबल हो, राइट। तो मैं इसको कहता हूँ R1, इसको कहता हूँ R2, इसको कहता हूँ R3। सर्किट सोचो जैसे मैंने समझाया, आपने ये तीन आपस में जोड़ दिए और इसको बैटरी के अक्रॉस लगा दिया, राइट। बैटरी ने कैलकुलेट किया कि हाँ भाई ये इतना इतना करना है, और मुझे इतनी करंट कुछ भेजनी है ना, एन, तो इसने करंट भेज भेज दी बार कोई आई। ठीक है, अब ये आई गई 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 गई, यहाँ पे भी आई जाएगी, है ना। अब इसके साथ फ्लो हुई, अब ऐसा तो है नहीं कि करंट गायब हो जाएगी, आई तो सेम रहेगा।
यहाँ पे भी आई फ्लो करेगी और यहाँ पे भी आई फ्लो करेगी और यहाँ पे भी आई फ्लो करेगी और यहाँ पे वापस भी आएगी आई। सर बैटरी ने जितनी बिजली दी उसको अपनी उतनी बिजली वापस चाहिए भाई, ये बैटरी बहुत मांगती है। ठीक है, तो आई गई, आई आएगी। सही है, तो मैं इसको देख के कह सकता हूं कि क्या कह सकता हूं कि हर एक रेजिस्टर में से आए करंट ही पास हो रही है। मैं कह सकता हूँ कि नहीं, है ना, क्योंकि हर जगह आए है, तो यानी R1 से भी आई पास हो रहा है क्या, यानी R1 से भी आई पास हो रहा है, R2 से भी आई पास हो रहा है, R3 से भी आई पास हो रहा है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जानना इस चीज के लिए, राइट। तो अगर ये बात है तो मैं एक चीज कह सकता हूँ, ठीक है, ये बात सही है। हाँ, अब दूसरी चीज, मैंने अभी जस्ट क्या पढ़ाया था, पोटेंशियल डिफरेंस वाला पॉइंट, है ना। तो ये देखो, यहाँ पे मान लो V पॉजिटिव और यहाँ पे 0, तो ये 0 चलते 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 यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे ऐसे बोलेगा भैया यहाँ यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट है नहीं, तो यहाँ तक क्या बना देगा 0। वैसे ही ये V चलते 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 बोलेगा ये ऐसे, मैं यहाँ तक कोई है नहीं तो यहाँ तक V बना देता हूँ। ठीक है, तो अब देखने वाली बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा हूँ, V डिफरेंस, तो अब क्या होगा, V डिफरेंस विल बी इक्वल टू, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस रेजिस्टर 1, ये इक्वल टू है, सॉरी ये वैसा नहीं है, सब समझ रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों चीजों का ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो ओके, आगे बढ़ते हैं इन पॉइंट पे कि VR1 प्लस VR2 प्लस VR3 है हमारे पास। तो अब इसके आगे का क्या सीन, ठीक है, ओके, ये मैं कह सकता हूँ, है ना, ये आपको समझ भी आता है कि यहाँ अब पहले यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप, ये देखो ना, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा VR1, फिर यहाँ पे VR2 और यहाँ पे VR3। ठीक है, और तीनों का सम बराबर ये हो। ठीक, तो आगे ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होल सर्किट। ठीक है, मैं इसको ऐसे नाम दे सकता हूँ कोई कि इट वुड बी, हमें पता है V इज इक्वल टू IR, है ना। तो V तो पूरे सर्किट में क्या लगा है, V खुद ही, तो मैंने तो ये V लिख लिया। ठीक है, अपॉन V, सॉरी V इज इक्वल टू IR, है ना, तो मैंने इसको I लिख लिया, कोई कोई I है जो पूरे सर्किट में पास कर रहा है ना, ये वाला I, सॉरी ये नहीं, ये ये जो I है, ये वाला बस वही लिखा है यहाँ पे, ये I जो सर्किट में चल रहा है इनटू R। अब इधर R कौन कौन सा है मुझे तो पता नहीं है, वो तो अभी फाइंड करना है ना। ये मैं उसकी डेरिवेशन करा रहा हूँ, फॉर्मूले की सीरीज के लिए क्या होता है, तो I इंटू R इक्विवेलेंट लिख लें, वही इक्विवेलेंट होगा, वो फाइंड करना है, इज इक्वल टू VR1। तो वोल्टेज थ्रू R1 से पहले देखना पड़ेगा, उसके लिए ये फॉर्मूला देखेंगे भैया, ये फॉर्मूला लगाना है, तो पहले तो देखेंगे उसके अगेंस्ट करंट कौन सी चल रही है। मैंने देखा I, मैं गया इसके पास, मैंने पूछा भाई करंट कौन सी चल रही है, बोल रहे हैं भाई जो सर्किट में चल रही है I। मैंने बोला ठीक है, और तेरा रेजिस्टेंस कितना है, बोलता भैया R1 है। मैंने बोला ठीक है, R1 है, लिख ले। तो ठीक है, तो मैंने इसका लिख लिया, फिर मैं गया R2 के पास,
मैंने बोला R2 तेरे अगेंस्ट करंट कितनी चल रही है, उसने बोला I, वही जो सर्किट में चल रही है। मैंने बोला ठीक है, और रेजिस्टेंस बता, बोलता R2 है, वो तो आप जानते हो। मैं बोला सही है। मैं गया R3 के पास, मैं बोला करंट कितनी चल रही है, बोलता I सर। मैं बोला I सेम, वही जो पूरे सर्किट में चल रही है, बोलता हाँ सर। फिर बोलता, मैंने बोला रेजिस्टेंस, बोलता R3, है ना, ठीक है। तो मैंने तीनों से जाके पूछ के ये लिख लिया कि ऐसा क्या क्या चल रहा है। सही है, ठीक है नहीं, ठीक है, ये समझ आ गया। आई आई सब में सेम क्यों आया, जस्ट बिकॉज ये सीरीज में है तो सब में एक ही करंट फ्लो करेगा, ये यहाँ वाले पॉइंट से जो मैंने जस्ट ऊपर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो करंट करंट अगर चेंज कब होता है वो मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। करंट चेंज कब होता है किसी सर्किट में, जब हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस आ जाए, जब करंट डिवाइड होने लगे, जब चार्ज डिवाइड होने लगे। एक्चुअली करंट सेम होने का रीजन ये है, यार देखो, चार्ज फिक्स्ड है। अब जब तक ये सीरीज में है, एक ही वायर में लगे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्रॉसिंग क्रॉस सेक्शन वुड बी इक्वल, है ना, सब एक ही वायर में है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज जब इक्वल है तो चार्ज पर यूनिट टाइम भी इक्वल है, तो करंट भी बराबर आएगा, क्योंकि चार्ज पर यूनिट टाइम इज एक्चुअली इक्वल टू करंट। ठीक है, तो करंट भी सब में बराबर आएगा। ठीक है, ये बनाया, मैंने बोला ये बहुत सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अपन बढ़े तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, यहाँ से अगर आगे बढ़ने से पहले यहाँ से कुछ दिख रहा होगा आपको। क्या दिख रहा होगा वो मैं बताता हूँ। कि ये देखो, ये आए, ये आई, ये आया सेम है, तो मैं आए को काट दूं सब में से कॉमन लेके, है ना। तो क्या बचता है, ये इक्वेशन यहाँ लिख सकता हूँ। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, ये आएगा। तो मुझे मिल गया आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस सर्किट को ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ। मैंने कहा ये R1 प्लस R2 प्लस R3 है, तो इसको ऐसे रिप्लेस कर दे। ये पूरा सर्किट अब ऐसे बनाया जा सकता है, आर इक्विवेलेंट के क्रॉस एक वोल्टेज डिफरेंस, और ये आ जाएगा आर इक्विवेलेंट के क्रॉस ये वी लग रखा है। ठीक है, ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, इतना सिंप्लीफाई हो गया, राइट। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, इसकी बात ये है कि ये जो है, हम हमेशा सर्किट्स को इससे ऐसे वाले में ट्राई करेंगे कि तोड़ ओड़ दे, ताकि जो भी इससे पिछले मैंने जो बताए, फिर उस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन बना सकता है इन्विजिलेटर, है ना। तो उससे आंसर मिल जाएगा, मतलब उससे क्वेश्चन फिर जो मर्जी बना अपन सॉल्व कर लेंगे, अपन को सिंप्लीफाई करना आता है। ठीक है, तो ऐसा सर्किट ये बनता है और ऐसा दिखता है। आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, कि ये जो अब यहाँ आएगा दैट विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट जो एज R1 R2 और R3 इकट्ठे प्रोड्यूस कर रहे थे, है ना। तो ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सोचने वाली बात है। दिस इज व्हाट एक्चुअली आर इक्विवेलेंट मींस। तो ये ओवर होता है, तो सीरीज का ये मतलब है। अब मैं चाहूं तो इसको ना आगे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो जैसे मैं कह सकता हूँ जर्नल फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सीरीज में जितने भी फॉर्मूले लगे हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन अप टू Rn। सही है ना, तो ऐसे अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट, parallel combination, right? Parallel combination,
पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा है कि हमारे पास एक क्या होगा, हमारे पास एक ऐसे सर्किट होगा, मान लो जो मैंने पहली एग्जांपल दी थी। अभी हम सिर्फ 2 के लिए सॉल्व करेंगे, कर तो 3 के लिए भी सकते हैं। मैं 2 के लिए सॉल्व करके आपको थोड़ा इजी वे में दिखाना चाहूंगा, थोड़ा अच्छा रहेगा ना ऐसे। तो ऐसे वोल्टेज मान लो कोई, और ये बन गई V वोल्ट। ये मान लो बन गया अपन का कुछ R1, ये बन गया कुछ R2, सही है ना। और ऐसा ऐसा है। अब सोचो इस सर्किट में क्या होगा। सबसे पहले सर्किट सॉल्व करने से पहले सर्किट को सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि उससे आइडिया लग जाता है हमें सर्किट्स में क्या होगा। ऐसे अंधाधुंध मत सॉल्व करना प्लीज कभी, बहुत गलत हो जाता है वो बहुत ज्यादा। हमें समझ में आना चाहिए कि सर्किट बनाया किस लिए गया है, ताकि क्या क्या हो सर्किट में। अगर वो नहीं आएगा ना तो दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो मान लो ये सेट हुआ, वोल्टेज बैटरी को पता लगा कि मुझे कुछ भेजना है, इसने कुछ सिलेक्ट किया, आई करंट भेजा। अब जब आई देखो यहाँ आया, ठीक है, आई ने देखा कि भैया आगे 2 जगह हैं और मैं तो एक ही हूँ, है ना। तो आई, जो मैं अभी पिछले वाले में एक्सप्लेन कर रहा था, बटने वाला, वो यहाँ से होता है। आई तभी बढ़ता है यहाँ पे कोई I1 और यहाँ पे कोई I2, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई चार्ज आ रहा था, अब ये चार्ज बट गया, कुछ चार्ज यहाँ चला गया, कुछ चार्ज यहाँ चला गया, तो चार्ज पर यूनिट टाइम भी चेंज होगा, इसलिए तो करंट चेंज हुआ ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अब ये I1 आ गया, ये I2 लिखा है, हाँ ये रहा I2, ये रहा I1, कुछ होगा, है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज इज वेरी डैम इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ इफ आई थिंक आफ्टर दिस, आगे आगे क्या ही सोचे हैं, तो आसान सा ही, ठीक है, ठीक है। ओके, ये आ गया, ये आ गया, तो करंट भी आ गया। ओके, नाउ व्हाट आई वांट, ठीक है, यहाँ पे करंट कुछ आएगा, यहाँ पे करंट कुछ आएगा। अब क्या होगा, जैसे यहाँ करंट आया, वी विल से ओके डूड योर वर्क हैज स्टार्टेड, विल से ओके करंट आई, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा, और फिर यहाँ पे ये करंट्स वापस आएंगी, I1 और यहाँ I2, और फिर यहाँ मिलके फिर से I आ जाएगा, और I वापस वोल्टेज के अंदर, है ना, सही। अब जो चीज इसमें ध्यान रखने वाली है वो ये है, जो मैंने अभी बोला, पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप, थोड़ी चीज को समझना। ये देखना, मैंने यहाँ पे बोला कि ये था V वोल्ट, है ना, तो मैं यहाँ पे V मान लूं, यहाँ पे 0 मान लूं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर बारी V 0 माना जाए, ऐसा भी माना जा सकता है। अगर ये V वोल्ट की है तो हो सकता है यहाँ पे प्लस V हो, यहाँ पे 0 हो सकता है यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे हम माइनस V मान लें, तो मतलब कुछ भी चलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी मान सकते हैं यहाँ पे V/2 है और यहाँ पे माइनस V/2 है, एज पर अर कन्वीनियंस, जो हमें अच्छा लगे। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं इसलिए ये बोलता हूँ, ठीक है। और ये मतलब दिमाग को बड़ा सूदिंग सा दिखाता है कि हाँ दिखता है कि ऐसी ऐसी बैटरी है, जो भी। तो ये होगा, ये करंट बोला, ये वोल्टेज बोला कि मैं यहाँ तक चलता हूँ, उसने देखा ठीक है कोई रेजिस्टेंस नहीं है, चला 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 चला, यहाँ पे भी वी, यहाँ पे भी वी 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 वी। अब ये यहाँ आया, यहाँ पे भी देखा, अब देखो इसके आगे बटेगा थोड़ी, मतलब सोचो यहाँ पे कोई रेजिस्टिंग एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टिंग एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ तक भागेगा ना, यहाँ तक बोलेगा मैं यहाँ पे आगे रुक गया, अब क्योंकि रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ भी आएगा। वैसे ही ये भागेगा, यहाँ पे आके रुक गया होता, यहाँ पे कुछ रुकना पड़ेगा क्योंकि आगे रेजिस्टिंग एलिमेंट, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। वैसे ही अपन अगर जीरो की बात करें, बोलेगा अरे सही एकदम मजा में चल रहा है सब कुछ, ये भगते 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 भगेगा, कोई रेजिस्टिंग एलिमेंट नहीं, भगेगा भगेगा भगेगा,
भागेगा 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 यहाँ तक आएगा, फिर आगे गया, ठीक है, बोलता बढ़ जाओ, दोनों साइड में बटना नहीं है, दोनों साइड में भाग जाओ। तो यहाँ पे आएगा, रुक जाएगा, बोलेगा जीरो आ गया मैं, यहाँ पे जाएगा, भाग जाएगा, रुक जाएगा, यहाँ बोलेगा जीरो आ गया मैं। ठीक है, तो जो देखने वाली पॉइंट ये था कि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 या और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 दोनों ही सेम है। क्या है वो तो अभी के लिए है V-0, बट जर्नल केसेस में जो भी होगा चेंज होगा। ठीक है, तो हमें ध्यान इस बात का रखना है, ये वाली चीज, और ये हमेशा मतलब इम्प्लाई होती है जब भी कोई 2 या 3 या 4 या 5 कितने भी लगे हो। लाइक अभी तो 2 लगाए हैं, हो सकता है ऐसा 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 होता, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। तो वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज अक्रॉस R1 बराबर वोल्टेज अक्रॉस R2 बराबर वोल्टेज अक्रॉस R3 बराबर वोल्टेज अक्रॉस R4 बराबर वोल्टेज अक्रॉस R5। ठीक है, ये सब वोल्टेजेस बराबर होंगी पैरेलल में जो लगी, क्योंकि जब तक ये पॉइंट क्या है, ये दो नोड्स ये जो लगी है ना, ये वाली नोड और ये वाली नोड, जो भी इन दोनों के अंदर पड़ी होंगी उसके अक्रॉस वोल्टेज बराबर होगा, मगर पूरे एलिमेंट के लाइक ऐसे, इस नोड से कनेक्टेड एक नोड किसी का और इस नोड से कनेक्टेड एक नोड किसी का, तो उस पूरी ब्रांच में तुम्हारा जो वोल्टेज होगा वो बराबर होगा इस नीचे वाली ब्रांच के वोल्टेज के, या कोई भी ऐसे पूरी ब्रांच के, बीच में कोई भी एलिमेंट उठा के मत बोल देना कि भैया इसमें आपने कहा था ऐसा ऐसा होता है, मगर ऐसा नहीं हो रहा, बीच में नहीं होगा, पूरी ब्रांच में होना चाहिए, राइट, उन दोनों नोड्स के बीच के पूरी ब्रांच में नेट इतना आएगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको कि वोल्टेज डिफरेंस बराबर होगा, है ना। तो अगर वोल्टेज डिफरेंस बराबर होगा तो चलो इसको थोड़ा सा साफ करते हैं और आगे करते हैं। मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है, अब ये आपको चीज याद है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना। हमने देखा ये हमें क्या फॉर्मूला याद आता है, हमें भाई अपना पुराना वाला आता है, V इज इक्वल टू IR। सही है, मैंने कहा ठीक है, ये वाली जो करंट है ये पूरे सर्किट की बात हो रही थी, यानी जर्नल में बड़ी वाली। मैंने कहा ठीक है, कोई वोल्टेज कितना है, वोल्टेज उसके क्रॉस V है ना, अपॉन R इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ ऐसे, कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेंगे यहाँ पे, जैसे इसको ऐसे रिप्लेस करके मान लेंगे ना हम, कि यहाँ पे कोई R इक्विवेलेंट है और ये लगी हुई है, और मुझे ये इक्विवेलेंट ही फाइंड करना है, सही में बोलूं तो, कि ये जो है ऐसा ऐसा इफेक्ट दे जैसा ये पूरा सिस्टम यहाँ पे दे रहा है ना, मुझे ऐसा ही इफेक्ट चाहिए। मैंने कहा R अपॉन इक्विवेलेंट बराबर I1। I1 की बात करें तो I1 भी यहाँ से ही आएगा, मैं गया इसके पास, ठीक है, थोड़ा सा साफ करता हूँ, आई गेस दिख नहीं रहा है अच्छे से सर्किट अभी, तो है ना, अब थोड़ा साफ दिख रहा है। ठीक है, रजिस्टर ही उड़ा दिया था मैंने, ठीक है। तो ये है, ठीक है, तो ये ऐसा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा गंदा गंदा है, मैं जानता हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट क्या करूँ अब। ठीक है, ओके, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब मैंने कहा ठीक है, आई वन की इंफॉर्मेशन लेने अपन कहाँ जाएंगे, किसके पास, अपन जाएंगे R1 के पास। अपन गए R1 के पास, हमने पूछा चलो ठीक है भाई तुम बताओ तुम्हारे पास I1 है, बोलता हाँ भैया I1 है। हम बोला, अच्छा सर, चलो ये बता कि तेरे पास वोल्टेज कितना है, क्योंकि हमें I को इन फॉर्म में लिखना है, वोल्टेज अपॉन R के फॉर्म में लिखना है।
है ना। मैंने कहा वोल्टेज बता कितना है, बोलता सर वो तो अभी आपने खुद फाइंड किया। मैंने कहा कितना है, बोलता बता। बोलता भैया सर देखो यहाँ पे V था, यहाँ पे Z0 था, तो वोल्टेज डिफरेंस की बात करोगे तो ये ऐसे लिख लियो आप V। मैंने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने कहा चलो डिवाइड करते हैं अपॉन भाई रेजिस्टेंस कितना होता है भाई जो मेरा नाम है R1। मैंने बोला बहुत अच्छे। फिर मैं गया I2 के पास, मैंने ऐसे गया, मैंने कहा चल I2 बता R1 कितना है, मतलब I2 ये। मैंने बोला वोल्टेज कितना है तेरा का, बोलता सर अभी तो खुद फाइंड किया आपने। मैंने बोला बदतमीजी कर रहा है, बोलता नहीं सर बस फाइंड किया बता रहे हैं आपको। हमारा सही है चल ठीक है V है। और मैंने बोला अच्छा मेरे को ये बता कि तेरा रेजिस्टेंस कितना, बोलता भाई जो आप मेरा नाम ले रहे हो। मैंने कहा R2। बोलता हाँ बिल्कुल। मैंने कहा सही है। तो ये ऐसे बन गया है ना। हम गए, हमने रजिस्टर से इंफॉर्मेशन ले ली, सब ले लिया। अब जैसे पहले किया काटा पीटा मार दो, क्योंकि ये तो सेम है ना। तो क्या निकल के आया इससे कि 1/R इक्विवेलेंट इज एक्चुअली इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अरे 1/R2, ठीक है। दिखता है ये, जिसको नहीं दिखता भाई तो नॉर्मल सी बात है ना। तो ये जर्नल है, तो इसको जर्नल बना देते हैं। ये तो सिर्फ दो के लिए था। R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से लेके ऐसे चलते 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 अपन 1/R इक्विवेलेंट तक चले जाएंगे। अब RN तक चले जाएंगे, RN तक जितने भी लगे हो, N नंबर ऑफ लगे हैं, ठीक है ना। RN तक जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा जर्नल फॉर्मूला इस चीज का सोचने का, सही है। अब ऐसा होगा कि मान लो, ठीक है, एक थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा क्लैरिटी आएगा, यू नो सीरीज, ठीक है। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन है ये और ये, ओके। एक मिनट मुझे क्वेश्चन फ्रेम करने दीजिए। हम्म हम्म, ठीक है। यहाँ पे 6 मान ले, यहाँ पे 3 मान ले, ठीक है। और ये यहाँ पे थोड़ा ना आपको बड़ा बनाओ यार, बड़ा है ना, छोटे छोटे बड़े क्वेश्चन हो गए, वो बैटरी लगाते थे। बैटरी लगाने का सिग्निफिकेंस कैसा है कि इतना ही, चलो थोड़ा काम आएगा, छोड़ो अभी बाद में बड़ा बनाऊंगा, छोटे ही रहो, काम चल जाएगा। अभी छोटा ही हो, थोड़ा तो चैप्टर कर रहे हो, ठीक है। ये और फिर ये, मैंने कहा ठीक है ये बना लो। मैंने कहा ठीक है, इसको दे दो 6, इसको दे दो 3, सही लग गया है ना। मस्त लग गया एकदम। तो इसको भी कोई वोल्टेज दे दो भाई, गुनाह तो किया नहीं है इसमें भी, कोई वोल्टेज। अब मुझे आपने, पहले मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे बोला ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा। मान लो कि ये है यहाँ पे 18 वोल्ट की, ठीक है, और ये भी है यहाँ पे 18 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। हाउ वुड आई सॉल्व इट, आई वुड से कि यू नो व्हाट, डू वन थिंग। ये है, मुझे इतने लंबे चीजें दिखते नहीं, लाइक इसमें मान लो इसमें पूछा कि फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, राइट, आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर इसमें पूछा फाइंड करंट, और फिर इसमें पूछा फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, यानी
वी ए क्रॉस 6 ओम वाला जो है और वी ए क्रॉस 3 ओम वाला जो है ना, ये भी कितना है, ये भी कितना है, और ये सारे क्वेश्चंस इसके लिए भी हैं, इन दोनों के लिए हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर इक्विवेलेंट को। ठीक है, आर इक्विवेलेंट को पकड़ा, हमने कहा भाई तू आर इक्विवेलेंट है, एक काम कर मेरे पास आ। नहीं कहा ठीक है, आर इक्विवेलेंट गया, हमने यहाँ देखा, मुझे पता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, दिख रहा है, तो आर इक्विवेलेंट फॉर्मूला R1 प्लस R2 है ना, R1 कितना है 6, आगे कितना है 3, तो ये कितना आ गया 9, 9 इज इक्वल टू मतलब हमारा आर इक्विवेलेंट है ना। वैसे ही यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्या बोलेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 है ना, तो इसको लिखेंगे 1/6 प्लस 1/3 और ये बराबर आ जाएगा क्षेत्र के 18/3 + 6, सम करना आता है ना ये वाला, ये आ जाएगा 9/18, इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट है ये, तो अपन इसको पूरा उल्टाएंगे और अपन को दिख जाएगा कि R इक्विवेलेंट बराबर कितना है 2 है ना, क्योंकि ये 1 1 बाय था, ऊपर 1 1 होगा, R इक्विवेलेंट बराबर 2 क्या होगा, ठीक है, बराबर 2, सही है, तो ये दिख गया, तो हमने R इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया। तो अब R इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया है, तो इसका ये मतलब है कि मैं इस वाले सर्किट को ऐसे बना दूं, ये 9 हमने फाइंड इसलिए किया था R इक्विवेलेंट, ठीक है, ये 18 वोल्ट की, और इस वाले सर्किट को भी ऐसे बना दूं 2, यहाँ पे 18 वोल्ट की बैटरी, सही है, 9 ओहम्स, ओहम्स लगाना मत भूलना, आर इक्विवेलेंट भी 2 ओहम्स एंड 9 ओहम्स, ठीक है, तो मैंने ऐसे बना दिया, राइट। तो अब इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ, हमें अब क्या फाइंड करना है, ये लिख लेना जो भी मैंने मिटाया, लाइक पिछले जगह पे जाना, उसको थोड़ा रोकना और लिख लेना, मैं आगे जब मैं इसी पेज पे सब सॉल्व करना चाहता हूँ ताकि आपको कनेक्टिविटी दिख जाए, राइट। मैंने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, ये आ गया, ओके। अब ये सर्किट आ गए, तो इसके आगे क्या बोला, हमें करंट फाइंड करने के लिए, है ना, तो इस सर्किट में अगर करंट फाइंड करेंगे, अब तो आपको आता है क्योंकि ये मैंने सिखा रखा है, तो करंट डायरेक्टली बोल सकते हैं इस फॉर्मूले से, किया कि यहाँ पे 18 है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे 9 एम्पेयर, 9 ओम का, विच इम्प्लाइज कि करंट इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 2, है ना, 18 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 2, तो करंट आ गया तुम्हारा 2। वैसे यहाँ पे बात करेंगे, ये 18 है, यहाँ पे करंट आई आएगा, यहाँ पे इंटू 2 होगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा आई, ठीक है, सही है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। आई आ गया, हमारे पास आई आ गया, देखा सर्किट रिजॉल्व करने का कितना फायदा हुआ है, डायरेक्ट हम छोटे कॉन्सेप्ट से चीजें कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये आ गया, तो इसको भी रब करते हैं ना, ठीक है, आई इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, एम्पेयर एम्पेयर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी मैं भूल गया, आई इज इक्वल टू 9 एम्पेयर, एम्पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद ये आ गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, है ना, अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, इसके लिए हम क्या, जो मैंने आपको डेरिवेशन कराई उसके कॉन्सेप्ट्स में घुस जाएंगे और फाइंड कर लेंगे बहुत आराम से। अब हमें पता है आई इज इक्वल टू 2 एम्पेयर है, तो मैं गया सर्किट के पास, मैंने बोला भाई मुझे तेरे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मुझे तेरे क्रॉस चाहिए, बोलता है
हंसता मेरे को बोलता जाओ पहले करंट लेके आओ। मैंने बोला अच्छा तू रुक दिखाता हूँ। मैं गया, मैंने करंट देखी, मैं गया, मैंने कहा अच्छा देख, करंट तो तेरे में फ्लो कर रही है 2 की, तो यहाँ पे भी 2 की फ्लो करने वाली है ना, 2 एम्पेयर। बताओ शिट, आपके पास करंट है पहले बताते। मैंने बोला अच्छा अब है तो बता। तो बोलता अच्छा पहले बताओ करंट का पैटर्न। मैं बोला 2 2 2 देख, सबसे पास होने वाला है। बोलता हाँ सही बोल रहे हो, 2 एम्पेयर 2 एम्पेयर 2 एम्पेयर। बोलता ठीक है। अब मैंने बोला बता पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6। बोलता देखो आप फॉर्मूला जानते हो, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो आपके पास करंट है 2, और आपके पास मेरा रेजिस्टेंस वैल्यू है 6। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 वाला कितना हो गया, 2 × 6 विच इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स। सही है। वैसे ही अगर मैं V3 बोलूं, मैं वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस 3 कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस 3, उसके आगे करंट कितनी चल रही है, 2 एम्पेयर की, है ना। तो करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस कितना है उस पार्ट का, 3। तो 2 × 3 कितना होता है, 6। और है ना, तो वोल्टेज 3 ने भी अपना बता दिया। और अभी एक और चीज बताओ, आप अपना आंसर चेक करने के लिए क्या कर सकते हो। आपको पता है कि इसके क्रॉस जितना भी वोल्टेज आएगा और इसके क्रॉस जितना भी वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो इस चीज के बराबर होना चाहिए, है ना। तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ पाएगा। तो ये देखो, ये रहा 12 वोल्ट, ये रहा 6 वोल्ट, 6 + 12 इज इक्वल टू 18 वोल्ट। मतलब अपन ने सही किया है। ठीक है, तो ये चीज देखो। ठीक है, वैसे ही समझ आ गई सीरीज में क्या कैसे करना है। एन नंबर ऑफ हो, जितने मर्जी हो, जब भी कोई भी चीज सीरीज में होगी करंट फाइंड कर लो, रेजिस्टेंस पता है, सब आ जाएगा एकदम चिल। ठीक। अब अगर मैं इसके लिए फाइंड करता हूँ, मैं गया इसके पास, मैं बोला बताओ वोल्टेज कितना है। बोलता सर या तो आप सीरीज वाले मेथड से कर लो, या तो दूसरा, मैंने बोला पहले सीरीज वाला करते हैं क्योंकि बच्चों को सिखाना है। बोलता ठीक है सर। मैंने कहा तेरे में से करंट कितनी आ रही है। बोलता फाइंड करो। अब इसमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ये क्या आया, 9 एम्पेयर। 9 एम्पेयर यहाँ पे फ्लो हुआ, और यहाँ पे ये बटेगा, I1 आएगा यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ I2 आएगा, है ना। तो तो क्या, तो क्या, तो ऐसा अच्छा, ये मैं कल करके आऊंगा, हाँ ये कल का कॉन्सेप्ट है। बट अभी के लिए चलो ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ये देख के आना कि ये I1 और I2 कैसे फाइंड करेंगे, राइट, किन्हीं भी 2 ब्रांचेस में। और फिर मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। बकायदा प्लीज होमवर्क कर लियो, क्योंकि होमवर्क करने से फायदे होते हैं, नुकसान नहीं। ठीक है, नुकसान तो सिर्फ ये होगा कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे क्लास में, तो ना फिर लोग तुम्हें बहुत ज्यादा भाव देने लगेंगे। ठीक है, इसके अलावा होमवर्क के अलावा, अच्छा अगर इस क्वेश्चन को आंसर करना है ना, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो V along 6 V along 3, हमने कहा यार यहाँ पे जितना V है और यहाँ पे कुछ है, मान लो V1, यहाँ पे कुछ V2 है, वही यहाँ पे भी होगा V1 V2, और वही यहाँ पे भी होगा V1 V2, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। और मुझे पता है 18 वोल्ट से जो भी है मुझे पोटेंशियल डिफरेंस से लेना देना है, मुझे V1 V2 से नहीं लेना देना है। यानी मुझे लेना देना है V1 - V2 से। ठीक है ना। तो V1 - V2 मुझे पता है यहाँ आ गया, तो ये V1 यहाँ ट्रैवल करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, और ये V2 भी यहाँ ट्रैवल करेगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखेगा अरे V1 - V2 तो 18 के बराबर आना चाहिए अगर सर्किट को सही होना है। तो बोलेगा ठीक है, V1 है, इसको 18 वोल्ट का डाल देता हूँ और ये हो जाएगा, है ना।
क्योंकि वरना अगर ये कुछ और हुआ तो ये सर्किट काम ही नहीं कर रहा, मतलब अलग अलग थोड़ी हो सकते हैं। तो वी आ जाएगा 18 वोल्ट। तो अब ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पे भी V1 माइनस V2, तो वोल्टेज अक्रॉस 6 भी 18 और वोल्टेज अक्रॉस 3 भी 18। और ऐसा हमेशा होगा। पहले हुई ना 18 का, यहाँ भागते भागते गया, बट गया था, तो लगा सेम आएगा यार। यहाँ पे भी 18 माइनस 0, यहाँ पे भी 18 माइनस 0, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और I1 I2 वाला काम करके आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने क्या सीखा, सीरीज पैरेलल के जितने भी टिडबिट्स वगैरह वगैरह थे, कल थोड़ा आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में शायद। और फिर आगे और अच्छे सर्किट्स आएंगे, ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे से करके आइएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे दुनिया चल रही है आज, ठीक है। आपको सीरीज पैरेलल नहीं आता, आपका 11th 12th बहुत सारी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंजीनियरिंग में, और आगे भी फ्यूचर लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिससे रिलेट होती है, वो सब उड़ जाएगा। तो प्लीज इसको करिएगा, ठीक है। थैंक यू।